द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सर कई बारी ये मतलब नॉर्मली केसेस में जब कोई लेडी प्रेग्नेंट भी होती है, प्रेगनेंसी के केसेस में भी ड्यूरिंग लेबर या फिर ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रेगनेंसी एट द लेटेस्ट स्टेजेस टू बी मदर को कई बारी डायबिटीज डिटेक्ट होता है। तो वो क्यों हो जाता है कि आपने एक पहले भी कहा था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जब आपके पैंक्रियाज में वो अटैक कर देता है। सो ये प्रेगनेंसी के टाइम में मोस्टली देखा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज में ये डायबिटिक का सिम्टम आ जाता है एंड वेरी उस टाइम गुड पे उनको क्वेश्चन। मेडिसिन या हाँ, मैं समझ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन बोला है आपने। तो अभी तक हमने डायबिटीज की मोटी मोटी टू मैकेनिज्म समझी हैं, है ना? जस्ट हम्म। समराइज करने के लिए अपने लिसनर्स के लिए। टाइप 1 डायबिटीज हमारे ऑटोइम्यून अटैक की वजह से थी, जिसमें एंटीबॉडीज अटैक कर जाती हैं राइट। या वायरल डैमेज हो जाता है और पेंक्रियाज डैमेज हो जाता है। और वो 90% डैमेज हो जाता है, इसलिए हमें डायबिटीज हो जाती है क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रहा है। टाइप 2 में जस्ट अपोजिट सिनेरियो था कि डैमेज हुआ है हम्म 30 40 50%, हम्म। लेकिन बाकी 50% काम नहीं कर रहा है ड्यू टू एक्सेस, ड्यू टू बैड लाइफ स्टाइल, आई विल से, है ना? प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज में क्या होता है, खासकर 5 6 मंथ्स के ऑनवर्ड्स, प्लेसेंटा जो होता है, मदर और बच्चे का कम्युनिकेशन, वो कुछ हार्मोन्स बनाता है, जैसे कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना? हम्म। जैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं ये शुगर को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे की एज सेकेंड मतलब 24 वीक्स 30 वीक्स के आसपास होती है, तो फिर ये जो प्रेगनेंसी मतलब शुगर कॉजिंग हार्मोन्स थोड़े बच्चे के प्लेसेंटा से ज्यादा बनते हैं। तो इसकी वजह से डायबिटीज जो है वो थोड़ा हमको 6 मंथ ऑनवर्ड्स या 24 वीक्स ऑनवर्ड्स हो जाती है। कई बार बच्चे की लंग की मैच्योरिटी पुअर रहती है, तो आपके ओके। गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक इंजेक्शन लगाते हैं, बीटा मेथासोन का, मतलब वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है। टाइमिंग के हम्म। लिए लगता है, लेकिन उससे भी शुगर शूट होती है। तो ये कुछ कारण है बेसिकली जो प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा है उसकी वजह से शुगर जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, जिसको हम जीडीएम बोलते हैं। और क्या ये नेचुरली अपने आप रिवर्स होता है यस। और मदर हैज टू टेक सम मेडिसिन? नहीं नहीं, नेचुरल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर विल हैव टू टेक मेडिसिन, बट वो हम्म। काफी कम होंगी एज कम्पेयर टू कोई डायबिटिक मदर जो प्रेग्नेंट होती है। तो उसमें जैसे रीजन ही था कि प्लेसेंटा बना रहा है, और जैसे ही हम्म। बच्चे की डिलीवरी होती है सबसे पहले जैसे बच्चा निकलता है, फिर उसके बाद हम कॉर्ड काट के प्लेसेंटा को निकालते हैं। तो अगर मदर से प्लेसेंटा ही निकल गया तो हार्मोन सारे निकल गए, तो इट इज एंटायरली रिवर्सेबल। एक प्लीज चीज मैं प्लीज गो। बताना चाहूंगा, हाँ जी। कुछ कुछ मदर्स जैसे कि उनकी ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, उन हम्म। लोग का वेट थोड़ा हायर साइड है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के मार्कर्स हैं, या उनको पीसीओडी है, या उनको पहले प्रेगनेंसी में डायबिटीज थी, तो ऐसे मदर्स में सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में या डिलीवरी के बाद फुल ब्लोन डायबिटीज टाइप 2 होने के चांसेस होते हैं। बट यूजुअली ये 30 40% में होते हैं, 70% केसेस में डायबिटीज नॉर्मल हो जाती है आफ्टर डिलीवरी। सर आजकल कई सारे केसेस में आप देखेंगे कि बहुत यंग लोगों को भी डायबिटीज हो रहा है। 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक में भी डायबिटीज हो जा रहा है। तो अगर किसी फीमेल को उसके जस्ट बिफोर उसको अगर प्रेगनेंसी से पहले से शी इज डायबिटिक एंड प्रोबेबली ऑन मेडिसिन, तो जब नॉर्मली आप देखेंगे, जो मुझे सुनने में मैंने कई जगह सुना कि डॉक्टर्स स्पेसिफिकली जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं, बंद उनसे कर जब वो देते हैं। कंसल्ट करते हैं वो बोलते हैं कि नहीं आप अभी या तो आप प्रेगनेंसी प्लान ही मत करो इफ यू आर डायबिटिक अंटिल द टाइम यू गेट योर HbA1c अंडर 6 का आपने शायद बोला था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट। तो क्योंकि उन्होंने कई मैंने बहुत सारे ऐसे भी ये सुने हैं कि वो बोलते हैं कि आपके जो बेबी होगा उसमें कुछ हार्मोनल वो इम्बैलेंस हो सकता है या फिर उसके उसका जो हेड है डेवलपमेंट में इशू हो सकता है। तो क्या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्या वो उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? बिल्कुल। वो इसमें ऐसा है, हार्मोनल चेंजेस नहीं होते हैं अगर हमारी डायबिटीज अनकंट्रोल है और हम प्रेग्नेंट होते हैं। हम्म। तो जो एक्सेस इंसुलिन है, मतलब बच्चे में भी वो एक्स्ट्रा शुगर्स जाएंगे मदर राइट। से, क्योंकि बच्चे में कैलोरीज मदर से ही जाते हैं। तो अगर एब्सोल्युटली। मदर में 200 300 शुगर चल रही है ना, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो बच्चे को भी जाएंगे, और बच्चे का जो पेंक्रियाज है उसके अगेंस्ट इंसुलिन बनाएगा। इंसुलिन हार्मोन जो है ना वो एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक हार्मोन का मतलब है वो हमारे बॉडी में फैट स्टोर करता है, हम्म हमारे हम्म। मसल्स को बनाता है, और हमारे मतलब बॉडी कंपोजिशन को इनिशियली ज्यादा करता है। तो बच्चे को मैक्रोसोमिया होता है। यूजुअली जो डायबिटिक मदर्स के बच्चे होते हैं वो 4 किलो से ज्यादा के होते हैं, उनके ओके। हेड साइज बड़े होते हैं, उनके लिम्स बड़े होते हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी कराने में दिक्कत आती है। इसलिए कई बार डायबिटिक अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट्स की हमें सिजेरियन करानी पड़ती है। तो ये तो ओके।
प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो गए। साथ-साथ में अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो बच्चे का ऑर्गन फॉर्मेशन शुरू के 3 मंथ्स में होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो हुँ। बच्चे में कुछ कंजेनिटल डिफेक्ट्स होना या उनके ऑर्गन डेवलपमेंट होना, ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ में होती है। लेकिन जो ये उन केसेस में ही होगी जिस मदर्स को पहले से डायबिटीज़ है और वो अब प्रेग्नेंट हो गए हैं, है ना? मैंने जो दूसरा सिनेरियो बताया था जिसमें प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज़ हो रही है, वो तो राइट, हमारी 6 महीने के बाद से हो रही थी। तो 6 महीने तक तो एग्ज़ैक्टली हमारे सारे ऑर्गन्स बन गए हैं। डेवलप हो चुके हैं। हाँ, हाँ, तो बेसिकली जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज है, जो पेशेंट्स पहले से डायबिटिक थे और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से प्रेग्नेंट हो गए, वैसे पेशेंट्स में बच्चे में टेराटोजेनिक या ऑर्गन डेवलपमेंट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई है, जिसको हम जीडीएम बोलते हैं, तो उसमें ऑर्गन डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स नहीं होंगे। उसमें बस ज्यादा इंसुलिन की वजह से बच्चे में ज्यादा वेट होना या सिजेरियन डिलीवरी होना ये ज्यादा होंगे। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा, तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।